वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनी एक्सपो। तो आज मैं आपको घर बैठे कैसे आईब्रोज सेट करें वो बतलाने वाली हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें तत्काल कहीं फंक्शन में जाना होता है, पार्टी में जाना होता है, या फिर हमारे घर में ही कोई पार्टी होती है, तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है कि हम पार्लर जाए। पार्लर जाने में बहुत समय वेस्ट हो जाता है, साथ ही हमारे पैसे भी बहुत लग जाते हैं। तो पैसे और समय इन दोनों को बचाने के लिए आप घर में ही अपने आईब्रोज को सेट करें, वो भी बहुत कम समय में और बहुत इजी तरीके से। तो आज मैं आपको दो तरीके बतलाऊंगी जिससे कि आप घर बैठे अपने आईब्रोज सेट कर पाएंगे। तो पहला तरीका है वैनिटी का थ्रेडिंग थ्रेड है ये। तो आप ये भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास घर में जो भी धागा अवेलेबल हो जो हम सिलाई में यूज करते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें मजबूती नहीं होता है तो हम वैनिटी का थ्रेडिंग थ्रेड लेंगे। तो इसको इस साइज में लेते हैं और यहां से तोड़ देते हैं। धागे के इस छोर को पहले बांध लेते हैं। बांधने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। तो अब इसको क्या करना है कि हमें 6 से 7 बार घुमा लेना है। तो बाल को हमें यहाँ पे फंसाना है इस जगह में, और इस हाथ का काम है खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। तो बाल जो यहाँ पे फंसे हुए हैं इसको खोलने के बाद निकल आएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम आईब्रोज बना सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका मैं बतलाऊंगी करके, क्योंकि ज्यादातर मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। ये तरीका भी आसान है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। तो सबसे पहले धागे का जो ये छोर है इसको लेफ्ट साइड में कहीं पे भी बांध देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका लेफ्ट हैंड फ्री हो जाएगा। तो मैं अगर खिड़की के पास बनाती हूँ तो खिड़की पे बांध देती हूँ, दरवाजे के पास बनाती हूँ तो इस धागे को दरवाजे पे बांध देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका लेफ्ट हैंड फ्री हो जाएगा और राइट हैंड से आप आराम से थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले मैं कहीं पे बांध देती हूँ। तो अभी मैं ड्रेसिंग टेबल के पास थ्रेडिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इस धागे को बांध देती हूँ। तो धागे को मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से बांध चुकी हूँ। तो ये बाएं साइड के जो धागे को मैं एक साइड तो पहले ही फिक्स कर चुकी हूँ, और बाएं हाथ से ही बाकी के बचे धागे को पकड़ ली हूँ। तो इसको पहले थोड़ा सा खोल लेती हूँ। तो देखिए मैंने खोल लिया है, और दाहिने साइड जो मैंने धागा पकड़ा हुआ है इसको 6 से 7 बार घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार मैं घुमा चुकी हूँ। तो इस हाथ का काम है कि यहाँ पे बाल को फंसाना, और हाथ का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, खोलना है और बंद करना है। और जैसे कि यहाँ पे बाल फंसा लेंगे तो बाएं हाथ से जो धागा पकड़े हैं उसको इस तरीके से खींचना है, तो बाल निकल जाएंगे। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इस जगह पे पाउडर लगा लेते हैं। तो पाउडर लगाने से ये होता है कि बाल आसानी से निकल आते हैं और दर्द नहीं करता है। आईब्रोज बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर है और एक्सपर्ट नहीं है तो कोशिश करिए कि एक साथ ज़्यादा बालों को नहीं निकालें, एक एक बाल करके निकालें, और कोशिश करिए कि हमेशा एक छोर से शुरू करते हुए दूसरे छोर तक पहुँचे, और बाल का जो डायरेक्शन है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में धागे को खींचे। ऐसा करने से छोटे बाल भी बहुत आसानी से निकल आते हैं। जैसे मैं अभी बाया साइड का आईब्रो बना रही हूँ तो बाल का डायरेक्शन बाया साइड झुका हुआ है। तो धागे में बाल को फंसाने के बाद मैं दाहिने साइड खींचूंगी तो बहुत अच्छे से निकल आएंगे। मैक्सिमम लोगों को लंबे आईब्रोज ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए अगर आप आईब्रोज को लंबा रखना चाहते हैं तो आईब्रोज के जो लास्ट छोर है उसको ज़्यादा ना छेड़े। जो बिल्कुल हल्के छोटे बाल है बस उनको निकाले और बाकी को छोड़ दे, काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिए नीचे बहुत अच्छे से साफ हो गया है, और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा बाल है, इसको पहले कट कर लेते हैं। कोशिश करिए कि आप जो भी सीज़र यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा नुकीला हो, ताकि आईब्रोज के बाल बहुत अच्छे से बराबर सेट हो जाए। तो बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां पार्लर में आईब्रोज बनाने से डरती है। उनको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है
तो दर्द होगा। तो आज मैं जो तरीका आपको बतला रही हूँ बहुत ही इजी तरीका है और इससे आप बहुत कम समय में और आसानी से बना सकते हैं। कोई भी बना सकता है। और अगर आप खुद से अपने आईब्रोज बनाएंगे तो आपको पता होगा कि हाँ दर्द हो रहा है या नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने आईब्रोज को बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप एक बार आईब्रोज ज़रूर बनाइए। तो लेफ्ट साइड के जो आईब्रो है वो अच्छे से बन चुके हैं। देखिए दोनों में अंतर। अब मैं राइट साइड का बनाने वाली हूँ। तो बाएं साइड के आईब्रो को बनाने के लिए मैं धागे को बाएं साइड बांध कर रखी थी। तो अब मैं दाहिने साइड के आईब्रो बनाने वाली हूँ। तो धागे को दाहिने साइड बांध कर रखेंगे और इस धागे को दाहिने साइड ही पकड़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा लूज कर लेती हूँ और लेफ्ट हैंड से 6 to 7 टाइम इस तरीके से घुमा लेंगे। हो गया। तो पाउडर मैं पहले लगा चुकी हूँ और अभी जो एक्स्ट्रा बाल है उसको पहले काट लेंगे। अभी आईब्रो के बाल का जो डायरेक्शन है वो दाहिने साइड झुका हुआ है। तो बाल को धागे में फंसाने के बाद हमें बाएं साइड खींचना है। तो इसी तरीके से हमेशा बाल के अपोजिट डायरेक्शन में धागे को खींचे तो छोटे से छोटे बाल भी आराम से निकल आते हैं। और आज मैं बहुत इजी तरीका आपको बतला रही हूँ। तो आज के बाद आप अपने आईब्रोज आराम से बना सकते हैं। आपको पार्लर जाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप अपने फोरहेड्स के बालों को और अपर लिप्स के बालों को भी रिमूव कर सकते हैं। बाल जिस लाइन से निकालना शुरू कर रहे हैं उसी लाइन में एंड तक आगे बढ़े, बीच से बाल बिल्कुल ना निकालें। अगर आप इधर उधर से बाल निकालेंगे तो हो सकता है कि आपका शेप बिगड़ जाए, इसलिए सावधानीपूर्वक ध्यान से आईब्रोज अपना बनाएं। हर किसी के आईब्रोज का शेप अलग होता है, डिफरेंट होता है, चॉइस भी बिल्कुल अलग होता है। किसी को गोल आईब्रोज, किसी को उठे हुए और किसी को सीधे आईब्रोज पसंद होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से आईब्रोज बनाना सीख जाओगे तो आप अपने मनपसंद आईब्रोज खुद बना सकते हो अपने सुविधानुसार। और अगर आपको ये लगता है कि पार्लर जाने पर वो लोग हड़बड़ी में आपके आईब्रोज बनाएंगे, दर्द दिलाएंगे, तो आप उससे भी निजात पा सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आईब्रोज बनाते वक्त अगर आपके स्किन पे दाने निकल आते हैं या फिर आपको जलन सा फील होता है तो आप उस जगह पे एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक आपके जलन कम हो जाएंगे, आपके स्किन में ठंडक मिलेगा और काफ़ी अच्छा फील होगा। इसके अलावा कोई कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ निविया का कोल्ड क्रीम लगा रही हूँ। बस हल्का सा लेना है और इस तरीके का मसाज कर ले। तो मेरे दोनों आईब्रोज बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। तो आपने देखा कि बहुत आसानी से आप अपना आईब्रोज खुद बना सकते हैं और पार्लर का पैसा बचा सकते हैं, साथ ही अपना समय बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।